कुछ ना करो जान, में तो गड़बड़ हो जाएगा। हमको गड़बड़ी से बड़ा डर लगता है। कर दिया। हेलो 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 आवाज जा रही है चला? हेलो आवाज जा रही है? उतना टाइम दे सकता है। हेलो 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 हेलो। सब कुछ क्लियर है चला? तो एक बार यस 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 टाइप कर दें। यहां रहता था हाँ हाँ करवा लेते। सब कुछ अगर क्लियर है चला तो एक बार यस टाइप कर दें। आज से वो अगर 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 सारे बच्चे जुड़ जाएं तो मैं अपनी बात शुरू करूं। अगर 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 मान लो बीच में लाइव कट जाता है तो एसके जब पीडीएफ चैनल पे तुमको खट से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि लाइव क्यों कटा और कितने देर में आने वाले हैं। ठीक है, वैसे कटे नहीं उसका भी हम व्यवस्था कर दिए हैं। कटे नहीं उसका भी हम व्यवस्था कर दिए हैं कि अब से लाइव नहीं कटेगा, और कल से तो और नहीं कटेगा क्योंकि मैं 3-3 कनेक्शन लगवा रहा हूं। ठीक है, वो उसका उससे पहले कनेक्ट करके नहीं रखे हैं। तो अगर 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 ध्यान दीजिएगा, अगर कल का क्लास मैंने अपलोड कर दिया है। कल का जो क्लास था मैं 7 नंबर तक कल ले पाया था, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आ गया था। वो चूंकि पहली बार वो प्रॉब्लम आया था, लेकिन आज मैंने उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की है। कल लेकिन पूरा रिजॉल्व कर देंगे। आज वो कनेक्शन वाला आया नहीं है, फिर भी मैं काम चलाऊ अभी कनेक्शन लगाया हूं, लेकिन कल उसको पूरा रिजॉल्व कर देंगे क्योंकि फ्रेश कनेक्शन में लगवा रहा हूं। अगर मान लो लैन कनेक्शन कट जाता है बीच में तो उस पर चला किसी का बस नहीं है, तो आप तुरंत फिर हम लाइव आएंगे अगले ही क्षण दूसरे कनेक्शन के साथ। तो आप लोग फिर से उस पर जुड़ जाएंगे और टेलीग्राम पे प्रॉपरली इंफॉर्मेशन मिलेगा कि 2 मिनट में आ रहे हैं कि 3 मिनट में आ रहे हैं। और कल वाला जो क्लास डिसकंटिन्यू हुआ था उसका मैंने पूरा वीडियो बना के डाल दिया है। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। सेट नंबर 12 बचा हुआ क्लास करके दिया हुआ है। सेट नंबर 12 बचा हुआ क्लास करके दिया हुआ है। ठीक है, तो आते हैं चला हम अपने सेट नंबर 13 की ओर। सेट नंबर 13 हमारा क्या कहता है?
गौर फरमाइएगा। सेट नंबर 13 कहता है चला, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया। हम कार्य को पिछले 3 दिन से पकड़े हुए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कार्य का मामला चला बड़ा गड़बड़ हो रहा है बच्चों का। उसको हम क्यों पकड़े हुए, ध्यान देना। कहता है निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है। तो चला रे, हम बोले थे क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हमने एक सीढ़ी सेट किया है और उसी सीढ़ी के हिसाब से हम चलेंगे, और तुम उस सीढ़ी पे है कि नहीं वो तुम देख लो। W बराबर चला की होता है, हम बताते हैं, एकदम आराम से समझने की कोशिश करना। W इज इक्वल टू होता है चला Fs cos थीटा, यही होता है। W इज इक्वल टू होता है Fs cos थीटा। अब अगर हम जाने कि अगर f का मान 0 होगा तो w 0 हो जाएगा, f का मान 0 होगा तो w 0 हो जाएगा, थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो w 0 हो जाएगा। अब ध्यान देना, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है। ध्यान देना, यहां कार्य किया गया है। बड़ा उल्टा पुल्टा चला क्वेश्चन आता है। आप तो ये समझ लो, तुम टंटा फुचिया किसी के पास भी पढ़े हो तो कंप्लीट तुमको एक अच्छे थ्योरी की जरूरत है जो तुमको पढ़ना चाहिए। जरूरी नहीं मेरे पास, लेकिन आपके पास अगर बेसिक से फंडामेंटल्स जो मेरी बुक भी आ रही है आप उसको भी पढ़ लोगे तो आपका काम होना चाहिए 100%। ऐसा मैंने एफर्ट लगाया है। तो कहता है निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है। कहता है हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है। हर्ष बाबू जो पुस्तक पढ़ रहे हैं, यहां मान लो इसका नाम हर्ष है या हर्षिता है, ये पुस्तक पढ़ रही है, तो ऑब्वियसली ये s बराबर 0 को फॉलो कर रही है क्योंकि इसका विस्थापन 0 है। कह रहा है कार्य किया गया है, तो कार्य इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें s का मान 0 है, इसलिए w का मान 0 होगा क्योंकि इसका विस्थापन नहीं है। इधर आओगे, पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है। ये जो पिंकी मैडम है, ये समतल सड़क पर अपने सर पर पुस्तक लेकर, क्या लेकर चला? पुस्तक लेकर चल रही है। ठीक है, अब कहेगा कि इसको चला पेंडिंग में रखते हैं, ठीक है ना, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। अब कहता है श्रुति कुर्सी पर बैठी है। ये श्रुति है और ये कुर्सी पर बैठी है। ठीक है, अब ये अगर ये कुर्सी पर बैठी है तो अब मामला क्या है? कुर्सी पर बैठी है तो इसका विस्थापन 0 होगा। इसका विस्थापन क्या होगा? चला 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि ये चल नहीं रही है तो विस्थापन इसका 0 हो जाएगा, तो किया गया कार्य हो जाएगा 0। यहां क्यों होगा 0? क्योंकि s का मान 0 है, इसलिए w का मान हो जाएगा 0। ठीक है, अब कहता है पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है। तो पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक लेकर चल रही है, इसको हम पेंडिंग में रखते हैं। खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है परंतु ऐसा करने में असफल है। धक्का तो दे रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है, तो यहां भी s का मान 0 होगा, इसलिए w का मान 0 होगा। लेकिन जब यहां आओगे ना, तो जो पिंकी है इस समतल सड़क पर चल रही है, तो पिंकी जो समतल सड़क पर चल रही है, तो कोई भी पिंकी हो कि रिंकी हो कि डिंकी हो, वो ऐसे सीधे नहीं चल सकती है। वो जब भी चलेगी थोड़ा बहुत भी टेढ़ा होवे करेगी। तो चला अगर पूरे के पूरे सीधा रहे पिंकी, अगर मान लेते हैं कि पिंकिया ऐसे रहे, 90 डिग्री का कोण बनाए, ये हो नहीं सकता। पिंकी कभी ना कभी झुकेगी ही झुकेगी, और कभी ना कभी अगर झुकेगी तो ये कोण 90 डिग्री रहेगा नहीं। इसलिए कहेंगे हम कि इस स्थिति में कार्य हुआ, क्योंकि ये तीनों कंडीशन ऐसा है चला कि यहां भी s का मान 0 है इसलिए w का मान 0 है, लेकिन यहां भी s का मान 0 है इसलिए w का मान 0 है, क्योंकि विस्थापन नहीं हो रहा, बैठल है। ये भी धक्का दे रहा है लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा, ये बैठल है। और यहां भी चला, ये जो है किताब पढ़ रही है और अस्थिर है, ये भी बैठी हुई है, विस्थापन का मान 0 है। लेकिन इसका विस्थापन हो रहा है, और दूसरा हमेशा इसका थीटा का मान 90 डिग्री होगा, ऐसा संभव नहीं है। तो सर अब अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है। क्योंकि अगर हमको इसमें क्योंकि लिखना पड़े तो लिखेंगे क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री हमेशा नहीं रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री हमेशा नहीं रहेगा। राइट इट डाउन।
जो जो इंफॉर्मेशन है वैसे वैसे ही लिख लेना है आपको। पहले नंबर पे यहाँ इसके सामने लिखिए s बराबर 0, इसलिए w बराबर 0। एक नंबर, जिनके पास प्रिंट नहीं है वो कैसे लिखेंगे, एक नंबर ऑप्शन देंगे, एक नंबर क्वेश्चन ए नंबर दे के लिखेंगे s बराबर 0, w बराबर 0, बी नंबर ऑप्शन दे के लिखेंगे, क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री होगा इसलिए हमेशा नहीं होगा। और इसके सामने भी लिखेंगे s बराबर 0 इसलिए w बराबर 0, इसके सामने भी लिखेंगे चला कि s बराबर 0 इसलिए w बराबर 0। राइट इट डाउन। मारेंगे चुट्टा, कहता है पिंकिया बहुत सुंदर है, मारे इतना मार के दिमाग सिखाने आ जाएगा, दुष्ट चुट्टा सब कहेंगे। पढ़ रे पढ़, एकरो से सुंदर कन्या कर देबो, एकरो से जो सुंदर कन्या होगा न चला वो कर देंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना है, हम बियाहो करवाते हैं। हो गया? हो गया? हो गया? नेक्स्ट में चलें। द नेक्स्ट वन इज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चला, कहता जब प्रयुक्त बल, जब 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 प्रयुक्त बल, जब प्रयुक्त बल, जब प्रयुक्त बल की दिशा, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, यानी अगर ये वस्तु है मान लो और इस पर प्रयुक्त बल जो नीचे की तरफ लगता है और इसके गति की दिशा जो इधर है ये गति है और ये प्रयुक्त बल है, तो ये अगर एक दूसरे के लंबवत है यानी 90 डिग्री पर है। कितना डिग्री पर है? कहता जब प्रयुक्त बल की दिशा वस्तु के गतिशील होने की दिशा के लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत है, तो कहता है लंबवत हो तो चला रे W बराबर कह रहा है लंबवत, कोई हिल डोल नहीं है एकरा में। तुम कहेगा ये ऐसे ऐसे करेगा, कैसे करेगा? क्वेश्चनवा कह रहा है 90, क्वेश्चन का तो आम ताम, क्वेश्चन का तो इमली तिमली, क्वेश्चन का तो भालू तो भालू, कोई झोलझाल नहीं होगा। स्टेटमेंट में कोई स्टेटमेंट, मान लीजिए सर अगर ऐसा होता तो नहीं मानेंगे। काहे नहीं मानेंगे? चला क्वेश्चन कह रहा है। अब चला क्या हो जाएगा, W बराबर एफ एफ कॉस थीटा, यहां पर थीटा का मान 90 डिग्री दे दिया, थीटा 90 तो कॉस 90, कॉस 90 हो जातो चला 0, आई 0 हो जातो, ई 0 हो जातो चला, तो ई 0 हो जातो। आंसर बता, कोई कार्य नहीं हुआ। कहता शक्ति का प्रयोग नहीं किया, शक्ति तो लगे हुए किया है। कहता शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, ये ऑप्शन सेम आ गया, शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, शक्ति का प्रयोग सॉरी किया गया। एगो है शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, एगो है कार्य हुआ। सर शक्ति का प्रयोग किया गया या नहीं किया गया ये 90 डिग्री से डिसाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम कहेगा मास्टर अगर शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, अगर तुम कह रहे हो नहीं होगा, तो शक्ति का प्रयोग किया गया कह लो, नहीं कह सकते। अब बोलेंगे मास्टर काहे नहीं कह सकते? तो हम कहेंगे आज घर में क्या बना है, तो तुम क्या कहेगा, वो या तो मर गया या तो जिंदा है। जैसे हम कहेंगे आज घर में क्या बना है, तो तुम ये ऑप्शन ले सकता है कि रसगुल्ला बना है, ना तो भात बना है, चावल बना है। लेकिन ये ऑप्शन कभी तुम ले सकता है कि वो मर गया ना तो जिंदा है। तो वही बात है, हम तुमको कहेंगे आज घर में क्या बना, तुम कहेगा वो मर गया जिंदा है। नहीं कर सकता। इस क्वेश्चन के इस ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही अगर लंबवत है तो उसका शक्ति का थीटा से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हो शक्ति का प्रयोग किया गया और शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, दोनों आंसर नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, कोई कार्य नहीं हुआ। आंसर क्या हो जाएगा, चला कोई कार्य नहीं हुआ। आंसर हो जाएगा कोई कार्य नहीं हुआ। अब लिख लो जल्दी से, क्योंकि W बराबर एफ एफ कॉस थीटा, थीटा का मान हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा चला 90 डिग्री, और थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा 0। हो गया? ये सब क्वेश्चन चला गूढ़ ज्ञान है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बंदूक चल रहा है, क्या चल रहा है, चला बंदूक चल रहा है। अब कहता है 2 किलोग्राम का एक पिस्तौल, चला रे कितना किलोग्राम के एक पिस्तौल। देखो एक थ्योरी क्या है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ये बंदूक है, ये पिस्तौल है, एकदम आराम से चला। m ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ द गन इज इक्वल टू चला मास ऑफ द बुलेट
इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ध्यान देना, ये फॉर्मूला होता है, ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत से है। कहता है 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल, कितना किलोग्राम की एक पिस्तौल? 2 किलोग्राम। तो हमको क्या करना है, चला G4 हो गलो गन, G4 हो गलो चला गन। खूब पूछ रहा बंदूक का गोली या गन, खूब बना धून। G4 हो गलो गन, अब B4 हो गलो चला बुलेट, ठीक ना। तो ये हो गलो मास ऑफ द गन, गन का द्रव्यमान, वेलोसिटी ऑफ द गन, गन का वेग, गन यानी बंदूक का वेग, मास ऑफ द बुलेट यानी बुलेट यानी गोली का वेग, द्रव्यमान ये गोली का वेग हो गया। इसमें अब लगा देते हैं चला माइनस, माइनस इसलिए ये माइनस साइन ये बताता है कि बंदूक से जब गोली निकलेगा आगे की ओर तो बंदूकवा निकल आएगा पीछे की ओर। अब कोई 3 वैल्यू दिया हुआ रहेगा, या तो ये मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, मास ऑफ द गन दे देगा, वेलोसिटी ऑफ द गन मांग लेगा। इस 4 गो वैल्यू है, 4 गो में कोई 3 दिया हुआ रहेगा, चौथा मांग देगा। आराम से बना देना, हड़बड़ाना नहीं, न तो जेब बोरा में। लेकिन इसका एक स्टेप और आगे का भी सवाल पूछा है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो वाला, वो बताएंगे। तनी एकरा बताओ कैसे होगा। क्वेश्चन जे कह रहा है 2 किलोग्राम का एक पिस्तौल है, वेरी गुड। 2 किलोग्राम देख लेंगे, मीटर पर सेकंड में आंसर है, तो इसको हम 2 किलोग्राम 2 किलोग्राम छोड़ देंगे कि एक पिस्तौल 150 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ, पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप में चलाई जाती है। यानी ये जो वेग है चला एक गोली के ये है 150 और 30 ग्राम की एक गोली है, 30 ग्राम हो गया चला 0.3, 30 ग्राम न है तो 30 ग्राम है चला, तो किलोग्राम में बदलोगे तो कितना हो जाएगा बता? किलोग्राम में बदलोगे 0.030 किलोग्राम। 30 ग्राम है, इसका मतलब 0.30 किलोग्राम में बदलेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट में लाएंगे। पिस्तौल के प्रतिचित मतलब पीछे यानी बैक हटने का जो वेग होगा, Vg इज इक्वल टू व्हाट? यू विल गेट द आंसर। बस 3 को दिया हुआ है, खाली यूनिट का ध्यान रखना। यहां 2 किलोग्राम था, हम ऑप्शन देख लिए मीटर पर सेकंड में है, यानी एसआई में है। चला रे एकदम आराम से, अगर तुम थ्योरी को, जब तक यूनिट का गेम तुमको समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन बनाने में हमेशा दिक्कत होगा। 70 तू अपनी औकात से ला सकता है, 71 के लिए ही हमको तुम्हारी मदद करनी पड़ रही है। 70 तो चला तू आज तक जितना पढ़ा है ना उसी से आ जाएगा, लेकिन यही तो 1 नंबर का गेम है जिससे सर जिंदगी भर पछताना है। कहते हैं 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम का पिस्तौल इतना मीटर पर सेकंड, तो भैया 150 मीटर पर सेकंड दे दिए। 30 ग्राम तो 0.030 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। पिस्तौल का प्रतीक्षित मतलब पीछे हटने का वेग क्या होगा? अब सर इसको निकाल लीजिए, तो यहां से Vg को सॉल्व कर लीजिएगा, ये तो आप कर ही सकते हैं। ये आ जाएगा -2.25 मीटर पर सेकंड इज द आंसर एंड ए नंबर इज द आंसर। राइट इट डाउन। हो गया? चला अगले में चलें, उम्मीद करते हैं ये तुम समझ गया होगा। अगले में चलते हैं। चला कहता है औसत चाल और औसत वेग। चला रे आज का क्वेश्चन एक बड़ा धमदार है, लेकिन हम इतना आसानी इस तरह समझा देंगे तेरा पता नहीं चलेगा। ये सब क्वेश्चन देखता होगा तुम। कहता होगा माँ कसम कौन किताब से? वो लड़का आज फोन किया है राजस्थान से, कहता वो सर मैं पढ़ रहा हूँ सर, मेरे को पता ही नहीं चलता था ये किस किताब से ये क्वेश्चन ये ग्रुप डी और एनटीपीसी वालों ने सेट कर रखा है। सर मैं सारी किताबें पढ़ता हूं थ्योरी की, पता ही नहीं चलता मेरे को। मैं बोला ऐसा क्या है भाई? बोलता ये सब सर कार्य हम लोग पढ़ते हैं, कार्य 0 होता है, दवाल में धक्का लगाएंगे कार्य 0 होगा, सर पे लेके कोई कुली जा रहा है कार्य 0 होगा, और ये सब ये कैसे होता है? पिंकी बैठी है, चिंकी सो रही है, मिंकी उठ रही है, ढकेलनी गाना गा रही है, ये सब सर कहां से आता है? वेयर इज इट्स कम फ्रॉम? आप समझाते हो सर, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इसलिए चला कि जो तुम लिखते हो ना ये सब कहीं थ्योरी देले नहीं है, लेकिन गुरुजी का जो बुक आ रहा है उसमें हर चीज हम एक एक चीज माइन्यूटली लिखें ताकि तुमको दिक्कत ना हो। कहता औसत चाल, औसत वेग, वस्तु की गति। औसत मतलब हम लोग पूछना औसतन कितना बच्चा होगा? 1000?
फिर कहेंगे औसतन कितना गाड़ी होगा, हाँ यही कुछ 20-22 को। कहेगा औसतन कै घंटा लगेगा, तो कहते हैं 3 घंटा। औसत जब भी होता है ना एक निश्चित समय अंतराल में होता है कि हम औसतन एवरेज 3 घंटा में पार कर जाएंगे, एवरेज 2 घंटा में पार कर देंगे, एवरेज 3 घंटा में हमारा डीजल खत्म हो जाएगा, एवरेज 5 घंटा में हमारा डीजल खत्म हो जाएगा। जब भी औसत निकालते हैं चला एक समय अंतराल में निकालते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता औसत चाल हो या औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है समय की एक विशेष अवस्था में, अवस्था मतलब 1 बजे 2 बजे 3 बजे, लंबी दूरी में कम दूरी में दिए गए अंतराल के दौरान। व्हाट इज द आंसर चला, दिए गए अंतराल में हम लोग औसत निकालते हैं, औसतन 3 घंटा में पहुंच जाएंगे, तो एक समय अंतराल होता है। इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा कि 1 मिनट है, 1 मिनट है, 10 सेकंड 20 सेकंड, खट से लाइव, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहता तत्कालिक वेग, अरे चला तत्कालिक क्या होता है रे, जैसे तुम भाई कहता है ना तत्कालिक, तुम कहेगा हाय मास्टर रे तनी इंग्लिश बता, इंस्टेंटेनियस, 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 इन्हें समझना कि हमारा लिखने नहीं आता है, हमारा खूब बढ़िया से लिखने आता है। इंस्टेंटेनियस ले एकदम 100% सही है। तत्कालिक मतलब होता है इंस्टेंटेनियस, मतलब एक होता है निश्चित समय, एक निश्चित समय पर, जैसे 1:01 1 सेकंड पर, 2:02 2 सेकंड पर, 3:03 3 सेकंड पर, एक निश्चित समय पर, एक निश्चित समय पर। और जैसे कहेगा औसत, देखो चला फिर लिखेंगे हम एवरेज। चला रे एकदम एक टीचर का परम कर्तव्य है कि बच्चा को ये समझे कि वो कुछ नहीं जानता है, तबे वो असली टीचर ही मेरे गुरुजी कहा करते थे। एवरेज बोले तो औसत, एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं चला जिनको बहुत चीज पता होता है, लेकिन हमको ऐसा मानना है कि जब हम ये चीज चला 2-3 साल लग गया, हम तो गरीब आदमी थे, हमको उतना बुझाता नहीं था, बढ़िया स्टूडेंट हम थे नहीं, वही हम भी तुम लोग को समझते हैं समय अंतराल में। राइट इट डाउन। पहले इसको लिखो, 4 नंबर नहीं हुआ है क्या? अरे छोटा 4 नंबर हुआ था। अच्छा कोई बात नहीं, 4 नंबर फिर से बता देंगे। कहता तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं। पहले तत्कालिक वेग और औसत का डेफिनेशन लिख लो। तत्कालिक एक निश्चित समय पर, औसत हो गया एक निश्चित समय अंतराल में, एवरेज एक निश्चित समय अंतराल में। लिख के जल्दी से यस टाइप कर दो, लिख के चला जल्दी से यस टाइप कर दो, लिख ले, इसको मिटाएंगे। तत्कालिक एक निश्चित समय पर जैसे 1:01 1 सेकंड, आइए एक निश्चित समय अंतराल में जैसे 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा। अब चला देखो, अब क्वेश्चन की कह रहा है, क्वेश्चन पे आओ। ये क्वेश्चन में चला की कहें हम थोड़ा, मतलब पढ़ोगे ना तो पता चलेगा कि मामला केने से है, इतना आसान नहीं है चला पढ़ना। अगर हम तो बार बार कहते हैं, तुम किसी भी टीचर के पास अगर पढ़ते हो हमेशा कोशिश करो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट तुमको 1 नंबर का गैप को भी जो मेंटेन करवा दे, वहीं से पढ़ो तो तुम्हारा जीवन सार्थक है और नौकरी हो पाएगा। नहीं तो अगर 1 नंबर का गैप वो मैनेज नहीं हो पाया चला तो जिंदगी भर तुम इस बात के लिए पछताओगे। अब पढ़ो इस क्वेश्चन को। तत्कालिक वेग औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु, देखो तत्कालिक वेग जैसे मान लो एक निश्चित समय पर वेग है 2 मीटर पर सेकेंड, फिर हम निकाले 2 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना, तत्कालिक वेग ये है, औसत भी अगर हम निकालते हैं इसे 1 सेकेंड में, मान लेते हैं चला एकदम आराम से चला। अगर इतना आसान रहता तो कुत्ता नड़िया सब पढ़ लेता। 1 सेकेंड मान लो टाइम लगा, फिर 2 मीटर पर सेकेंड, फिर मान लो चला 1 सेकेंड टाइम लगा। तो अगर कहता तत्कालिक वेग, यहां पर जो वेग है एग्जैक्ट समय पर, यह है तत्कालिक वेग। औसत अगर हमको निकालना है तो एक निश्चित समयांतराल में निकालेंगे 1 सेकंड। तो हम तत्कालिक वेग अगर हम कहें, तत्कालिक वेग, तुम गौर से देखो तत्कालिक वेग कितना है 2 मीटर पर सेकंड। ये धीरे धीरे होगा, फिर एक स्टेप बढ़ के हम 3-4 दिन के बाद फिर यही सवाल इसका दूसरा स्टेप का लाएंगे, तब बुझाएगा। औसत वेग अगर चला कर हम निकालें
औसत वेग अगर हम निकालें तो औसत वेग कितना हो जाएगा बता, 2 + 2 बटा औसत, औसत 2 न है, 2 गो पैरामीटर का लिए हैं तो 2 + 2, औसत वेग निकालेंगे तो कै गो पैरामीटर लिए हैं, 2 गो ना, तो 2 + 2 बटा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 + 2 बटा 2। अगर औसत वेग निकाले हैं ना तो 2 + 2 4, अब बटा 2 तो कितना हो जाता, चला 2 मीटर पर सेकेंड। अब तुम कहेगा मास्टर ये 1 से भागा नहीं देता, नहीं, हम 2 पैरामीटर का औसत निकालते हैं तो क्या करते हैं, 2 आदमी, एगो 10 के जी एगो 20 के जी, औसत निकालेंगे 10 + 20 बटा 2, तो वही किया 2 + 2, 2 को पैरामीटर लिए इसलिए 2। अब चला त्वरण निकालते हैं, तो त्वरण निकालेंगे तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग 2, अब बटा समय 1 बराबर 0। चला की सीखा, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होगा, देखो तत्कालिक वेग है ना का वेग, यहां का वेग, ये तत्काल हुआ एक निश्चित समय पर 2 मीटर पर सेकंड, औसत निकाले 2 गो का तो वो भी 2 मीटर पर सेकंड, दोनों बराबर होगा कब, जब त्वरण का मान 0 होगा। कॉन्सेप्ट पसंद आए तो चला एक टाइप करना। तत्कालिक वेग मतलब एक निश्चित समय पर वेग, औसत वेग मतलब 2 + 2 ये औसत वेग हो गया, ग्रुप डी एनटीपीसी दोनों में पूछा है। औसत मतलब एक निश्चित समय अंतराल में औसत 2 + 2 बटा 2, 10 के जी + 10 20 के जी अब बटा 2। तत्कालिक वेग औसत वेग के बराबर होगा कब, जब त्वरण का मान 0 होगा। आंसर हो जाएगा में 0 त्वरण होगा, राइट इट डाउन। चला बहुत बच्चे का क्वेरी है बैच के, पहले ये लोग लिखो भी, हम बताते भी हैं, बहुत बच्चे का चला क्वेरी है बैच के बारे में, हम पता नहीं क्यों डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं क्या करना है। एक टाइम टेबल तुम ही लोग फिक्स करके बता दो किस टाइम में पढ़ना वाजिब समझोगे, तो मैं अगर तुम लोग कहोगे तो फिर मैं उसके लिए फिर विचार करूंगा। अगर एक टाइम टेबल तुम ही लोग डिसाइड कर दो। और चला रही बात पढ़ाने की, तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम बोलें, पता नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर उससे मिनिमम से मिनिमम सी भी अगर टीचर ले तो वो कुछ उल्टा बोल देते हैं। इसलिए 3 4 5 दिनों से मैं सबका कॉल अटेंड करता हूँ, सर फाउंडेशन सर फाउंडेशन सर फाउंडेशन, लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। चला अगर मेहनत करते हैं उसके बदले जो तुमको वाजिब लगता है कि इस मास्टरवा को दे देना चाहिए, वो एक फी तुम बता दो, वही फी में हम चला तुमको पढ़ा देंगे। बहुत सारे बच्चे कल कमेंट्स भी किए थे, और बहुत सारे बच्चे का आज हम वोटिंग भी करवाए हैं टेलीग्राम पे कि कितने बजे से ये क्लासेस मैं दूं, तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग वोटिंग किए हैं, 7 से 8 में वोटिंग किए हैं, और बहुत सारे बच्चे 7 से 8 में ही वोटिंग किए हैं कि सर 7 से 8 सुबह में दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो पता नहीं, लेकिन सर एक मिनिमम फी आप ही लोग डिसाइड कर लो, उस फी में मैं चला तोरा वो पढ़ा दूंगा जो तू कभी सोच भी नहीं सकता है, और एक क्वेश्चन छूट जाए ऐसा हो नहीं सकता। चला ये मेरा 100% का विश्वास है, और उसी के रिगार्डिंग हम मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे। चला ये दोनों क्लास में पढ़ा ही रहा हूँ, और अगला क्लास मतलब मेरे बस की बात अब नहीं हो पा रही है, और चूंकि मेरा भी चला कंटेंट है, गुरुजी तुम तो जॉब में चला जाएगा, गुरुजी जिंदगी भर के लिए बेरोजगार हो जाएंगे, तो अगर तुम ही चाहता है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर चाहता है कि मेरा भी पेट चलता रहे और मैं भी खुश रहूं, तो कुछ एक मिनिमम तुम फिक्स कर दो, हम सर वो कर देंगे। अब दूसरा एक और अनाउंसमेंट है, कि अनाउंसमेंट क्या है सर मैं बता दूं, ये लिख लिए होंगे शायद आप लोग। एक अनाउंसमेंट और क्या है मैं बता दूं सर, वो पेन ड्राइव कहाँ, मैं सर एक, अगर आप लोगों की मर्जी होगी तो मैं इस पर भी काम करूंगा, क्योंकि आप लोगों को शायद पसंद आएगा, क्योंकि जो मैं बोलने जा रहा हूं शायद 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 एक बड़ा क्रांति लाने वाला है, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम आपका थोड़ा सा टाइम लेंगे, और आप ही के लिए है सर, कहीं ना कहीं आपको भी हेल्प मिलेगा, और शिक्षक को भी हेल्प मिलेगा, और वो भी अपना सर आपका 100% दे पाएंगे। आप कहिएगा ऐसा सर क्या आप करने वाले हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं सर मैं क्या करने वाला हूं। इनका नाम सर आप सुने होंगे और आप जानते भी होंगे, बहुत दिनों से ये अस्वस्थ चल रहे थे, इसलिए ये पढ़ा नहीं रहे थे, पिछले 6-8 साल से अस्वस्थ चल रहे थे, लेकिन अब ये मेरे लिए भी बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इनके एडवांस मैथ का और अर्थमेटिक का क्या जादू है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं।
अगर आप लोग कहिएगा, क्योंकि मेरा स्टूडियो अभी सर मैं 3 से 4 घंटा ही पढ़ा रहा हूं, तो स्टूडियो खाली ही है, ऐसा नहीं कि मैं, अगर आप लोग कहिएगा तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, ये आर.के. सिंह सर हैं, आप लोग सब परिचित हैं इनसे, लगभग बच्चे जो हमसे परिचित हैं वो इनसे भी परिचित हैं, और पिछले कई दिनों से सर ये तबीयत इनका खराब था, अब बहुत अच्छे हो चुके हैं और ये क्लास अब लेने की स्थिति में है। तो मैंने इनसे कहा कि एक बार मैं सर बच्चों से बात करता हूं, अगर बच्चों का पॉजिटिव रिस्पांस रहा तो एडवांस मैथ और अर्थमेटिक का जादू चलता है इनका, आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं इनके बारे में, मैं नहीं कह सकता। अगर आप लोग कहिएगा, मैंने देखिए लिखा, यदि आप सभी की आज्ञा हो तो मैं सर से आग्रह कर सकता हूं कि कुछ क्लासेस बच्चों को सर दीजिए, कुछ ही जितना आप दे पाते हैं। अगर आप कहिएगा तो 20 सेट का हम क्वेश्चन डिस्कशन आप लोगों के लिए, सर के लिए लेके आएंगे। उसके बाद सर से आप ही लोग बात कर लीजिएगा। अगर आप लोगों का प्यार मिला, सर को अच्छा लगा, क्योंकि वो मतलब थोड़ा सा हमसे बहुत श्रेष्ठ है, मेरे पापा से भी ज़्यादा उम्र के हैं, और आप लोगों को ऑलरेडी पता है उनके बारे में, थोड़ा सा वो गंदे दौर से गुजरे थे, लेकिन अब वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। अगर आप लोग कहिएगा तो मैं सर को बोला कि सर अभी तो ऑफलाइन क्लास चल नहीं रही है, तो क्यों ना सर आप बच्चों को ये इस वैकेंसी में थोड़ा सा लाभ पहुंचा दीजिए कि बच्चे सर पढ़ लें। तो अगर आप लोगों का आदेश होगा तो आप सर के लिए जरूर कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं सर से अनुरोध करूंगा कि मैं कमेंट्स भी दिखाऊंगा कि देखिए सर इतने बच्चे ने कमेंट्स किया है। तो मैं उनको बोला हूं कि अगर 20 सेट आप सर बिना किसी फीस के बच्चों के लिए सर कर दीजिए, बच्चा शायद ये एहसान आपका कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि जो हमसे जुड़े हुए बच्चे हैं वो हमारा कहीं ना कहीं परिवार हैं। और ऐसा मत समझना कि सर लगता है ये और टीचर को दे रहे हैं बिजनेस वगैरह, नौ तरफ बहुत सारे टीचर का मेरे पास कॉल आया, लेकिन हमको ऐसा क्यों पता नहीं अंदर से लगा कि इनसे बच्चों को अभी लाभ मिल सकता है। तो मैंने इनके लिए आप लोगों से कहा है, अगर आप कहिएगा तो आएंगे, नहीं कहिएगा तो नहीं आएंगे, कहीं कोई झोल नहीं है। मेरा स्टूडियो खाली, हम उनसे रिक्वेस्ट किए कि सर आप ज्यादा नहीं, उतना हो सकता है उनके पास टाइम का प्रॉब्लम रहता है, या फिर ऑफलाइन में उनके पास बहुत सारे क्लासेस हैं, तो अगर आप कहिएगा तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप हमको 20 घंटा कम से कम अभी फिलहाल दीजिए, और बच्चों का प्यार मिला तो और ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो आप लोग अगर कहिएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तो हम सर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप 20 सेट जो है बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए कुछ कीजिए, और 20 सेट का डिस्कशन बच्चों को दीजिए। तो आप लोग जैसा होगा सर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो फिर हम बात करेंगे। अब आते हैं चला इधर की ओर, तो ये वाला पेन ड्राइव था ना, हम आते हैं चला अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा जो प्रश्न था, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो प्रश्न था सेट नंबर 13 में थे हम, चला सेट नंबर 13। क्वेश्चन नंबर था हमारा, आप लोग सर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि करना क्या है। क्वेश्चन नंबर था हमारा, चला क्वेश्चन नंबर देखिए सर, कहता लाल तत्कालिक और औसत वेग त्वरण का मान 0 होगा, ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होता है, इसका हम पूरा डिटेल किए हैं, चला ये सब पूछता है। ट्रिप्सिन यह अग्नाशय से स्रावित होता है, प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद अगर हम पेप्सिन की बात करें, यह अमाशय से स्रावित होता है, प्रोटीन का पाचन करता है। और अगर हम एमाइलेज की बात करें, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और अगर हम लाइपेज की बात करें तो लाइपेज क्या करता है सर, ये छोटी आंत और अग्नाशय दोनों से स्रावित होता है और वसा का पाचन करता है। तो इसको आप जरूर नोट करके लिख लीजिए सर, ये सारा ऑप्शन पूछता है, चारों ऑप्शन से हमको लगता है 30 से 35 बार सवाल पूछे गए, इसलिए इसको जल्दी से लिख लो। ट्रिप्सिन या अग्नाशय से स्रावित होता, प्रोटीन का पाचन करता। पेप्सिन या अमाशय से स्रावित होता, प्रोटीन का पाचन करता। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता। लाइपेज आपके सामने छोटी आंत और अग्नाशय दोनों से स्रावित होता, वसा का पाचन करता। राइट इट डाउन, जल्दी से लिख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता और लार ग्रंथि से स्रावित होता है। कहां से स्रावित होता है, चला लार ग्रंथि से स्रावित होता, लार ग्रंथि से स्रावित होता।
हो गया। अब देखिए सर, अगले में अगर हम लेकर आते हैं सर, तो ध्यान दीजिएगा, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, यही ना मामला है। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। एकदम आराम से चला। अगर ये लड़का तैर रहा है, तो इसके लिए नीचे की तरफ जो बल लगता है, इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स या भार बल कहते हैं। कौन बल कहते हैं चला? भार बल कहते हैं। और ये द्रव जो ऊपर की ओर इस पर बल लगाती है, इसको हम बॉयनेंट फोर्स कहते हैं। लेकिन चला यहां रुक का है, उत्क्षेप बल इसी को कहते हैं, उत्प्लावन बल इसी को कहते हैं, बॉयनेंसी फोर्स इसी को कहते हैं, बॉयनेंसी बल सब इसी को कहते हैं। तो तुम गौर से देखोगे चला, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तुम इसके बदले में एगो पिंड ले लो और यहां पर पानी भर दो। तुम जो कॉपी में भाई मेरे बनाओगे, तो एक पिंड ले लो और यहां पर पानी भर दो। अब बताओ आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? कहते हैं उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं नीचे की ओर, विपरीत दिशाओं में, एक नीचे और दूसरा ऊपर की ओर। राइट इट डाउन, जल्दी से लिख लीजिए सर। उत्क्षेप और उत्प्लावन, एक बॉडी बना दीजिए, यहां पर पानी दे दीजिए। अब पानी में नीचे की ओर भार बल और ऊपर की ओर कर दीजिए उत्क्षेप, उत्प्लावन या बॉयनेंसी फोर्स कह सकते हैं आप इसको। यहां पर अरे चला, मेरा हिंदी तनी बड़ी गड़बड़ है। बॉयनेंसी फोर्स कहते हैं, बॉयनेंसी फोर्स कहते हैं। इंग्लिश में BOYANANCY कह सकते हैं, बॉयनेंसी फोर्स कहते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या होता है? विपरीत होता है। अगला, निम्नलिखित कारणों में किसके, चला ना बड़ा गड़बड़ है। कभी दे देता है निम्न घनत्व आंसर और कभी दे देता है निम्न दाब आंसर। गड़बड़ है ना, मिलता है ना। देखो दर्द हम सब जानते हैं। कभी दे देगा ऑप्शन में निम्न घनत्व, कभी दे देगा ऑप्शन में निम्न दाब। ठीक है, निम्न घनत्व या निम्न दाब ये दे देता है दोनों ऑप्शन में, तो मामला चला हो जाता है गड़बड़। ठीक है, अब ध्यान देना, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? तो चला, बादल जो आकाश में तैरते हैं, इसका पहला ऑप्शन होगा निम्न घनत्व, बुझलर चला। और इसका दूसरा ऑप्शन होगा निम्न दाब। जल्दी से लिख लो, ये अगर निम्न घनत्व तो नहीं रहेगा ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन मारना निम्न दाब, वहीं पर लिख लो। या लिख लो निम्नलिखित का किस बादल आकाश में तैरते हैं, एक ऑप्शन निम्न घनत्व तो एक निम्न दाब। इसके सामने लिख लो फर्स्ट आंसर, इसके सामने लिखो सेकंड आंसर। यहां से लिखना, बादल आकाश में तैरते हैं, निम्न घनत्व तो निम्न दाब, ये एक ये दो। हो गया? हो गया? आगे बढ़े। द नेक्स्ट वन इज, चित्र में दिखाए गए संकेत का विद्युतीय परिपथ के संदर्भ। देखो चला, जो जो पूछता है हम वो उसको लेकर आए हैं, उसका क्या क्या सैंपल है आपके सामने है। एक रेजिस्टेंस का ये सिंबल है, आमीटर, वोल्ट मीटर। मोटर में देखो कोई से ए फॉर आमीटर होता है, गोल घेर के ए, गोल घेर के बी, गोल घेर के एम और गोल घेर के जी हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा। इंडक्टर का ऐसा सिंबल होता है, ट्रांसफार्मर ऐसा होता है, ग्राउंड यानी अर्थिंग का ये सिंबल है, स्विच का ये सिंबल है, लैंप का ये सिंबल है, डीसी वोल्टेज सोर्स का ये सिंबल है, डायोड का ये सिंबल है, कैपेसिटर का ये सिंबल। इतने पूछता है, खट खट लिख ले, इतने तो आप पूछेगा। और ये जो दिया हुआ उसके अलावे जो तुम्हारे सामने है विद्युतीय बल्ब, ये पूछेगा। उसके अलावे चला जो सिंबल तुम्हारे सामने है वो है विद्युतीय बल्ब, ये पूछेगा। राइट इट डाउन, जल्दी से लिख लो। हो गया? जल्दी से लिख लो, ये विद्युतीय बल्ब है, जल्दी से लिख। अब देखिए चला,
प्रतिरोध का तो सिंबल तुमको यहीं से मिल गया, ध्यान देना। प्रतिरोध का सिंबल, प्रतिरोध का सिंबल कहां से मिला, ध्यान देना। प्रतिरोध का सिंबल तुमको मिल गया ऐसे यहां से। प्लग कुंजी की अगर हम बात करें, इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, ऐसा। अगर विद्युतीय बल्ब का सिंबल तुम्हारे सामने है और बैटरी का सिंबल हो जाता है चला ऐसा। राइट इट डाउन, जल्दी से लिख लीजिए सर, सारा लिखिए, इतने पूछेगा और ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। चला तो मामला गड़बड़ ना हो इसलिए इसको जरूर से जरूर लिखें। हो गया, हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एकदम चला पढ़ाई करना है, कोई बकवासगिरी नहीं, सीधा पढ़ाई, झोल झाल वाला बात नहीं। इसलिए चला कुछ नहीं, तोरा अगर मन नहीं लगे तैयो पढ़ना है, क्योंकि हम चाहे तोरा मन लगा सकते हैं, हम दुगो नाच देंगे, दुगो उल्टा पुल्टा बात बोल देंगे, तोरा मन लगने लगेगा, लेकिन वो काम हम करेंगे नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, नथिंग एल्स। कहता है निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है। अरे चला एगो जुगाड़ हम तोरा देते हैं, देखो ये केमिस्ट्री का वो क्वेश्चन है, विद्युत का चालक, विद्युत का चालक, और एक है चला विद्युत का कुचालक। विद्युत का कुचालक, विद्युत का चालक में तो तुम जानती है, कॉपर, सोना, चांदी, लोहा, अल्युमिनियम, के नहीं जानती, सब जानती। विद्युत का कुचालक तोरा पूछेगा चला रबड़, बुझला चला, पोर्सलिन, चीनी मिट्टी, उसी को कहते हैं चला चीनी मिट्टी, अब्रक, एस्बेस्टस, ये सब चला विद्युत के क्या है, कुचालक है। जल्दी से लिखे, इतने में से पूछेगा तुमको। और हाइड्रोकार्बन, ये बहुत बड़का बात हम चला लिख रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन केकरा कहते हैं चला, तुम कहेगा मास्टर हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन है चला हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण, हाइड्रोजन और कार्बन जिसमें होगा उसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तुम कह रहे मास्टर एग्जांपल बता, C6H12O6 जिसको तुम ग्लूकोज कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोकार्बन है। C2H5OH देखो कार्बन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन है। अब चला पढ़ो तो निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है, मतलब कुचालक है। अब कुचालक है तो इतने में से कुछ होगा, तो देखो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल, इसमें से कुछ नहीं है। ग्लूकोज का घोल, ग्लूकोज C6H12O6 हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब विद्युत का कुचालक, आंसर हो जाएगा। एक कहता है एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड भी तुम कहेगा है, लेकिन एसिटिक एसिड अम्ल और क्षार जो है वो सुचालक है, यहां पर लिख लो अम्ल और क्षार, ये हाइड्रोकार्बन होते हुए भी सुचालक हैं, अम्ल और क्षार ये हाइड्रोकार्बन होते हुए भी क्या है चला सुचालक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड एसिडे में आ गया, एसिटिक एसिड एसिड में आ गया, तो ये विद्युत का चालक है। और ग्लूकोज आ गया चला हाइड्रोकार्बन में, इसलिए ये विद्युत का कुचालक है। राइट इट डाउन, हो गया। हो गया, हो गया। जल्दी से चला लिख लें, यू विल गेट द आंसर। हो गया चला। द नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन कहता है यदि एक परिपथ, चला रे एकदम आराम से, कोई गप सप नहीं, सिर्फ पढ़ाई। कहता है यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दुगुनी की हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध, यही ना है। यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दुगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध, परिपथ का प्रतिरोध। यदि एक परिपथ, चला रे
एक तू पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी, V बराबर आई आर, यहां से R बराबर हो जाए तो V बाय आई। अब चला कह रहा है कि परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोनों दुगुना कर देंगे, लेना कर देते हैं। R नया इज इक्वल टू हो जाएगा 2V बटा 2I, आई 2 कट जतो तो R नया इज इक्वल टू हो जाएगा V बाय आई। यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चला तो बता, वही ना हो गया, R नया बराबर चला RA के ना हो गया रे, चूंकि दोनों दुगुना हो गया, दो कट गलो तो R नया बराबर R के हो गया। तुम कहेगा कैसे मास्टर, तो हेलो एक लाइन लिख देते हैं, फ्रॉम वन, जल्दी से छाप ले चला, तो कहते हैं समान रहता है, अपरिवर्तित रहता है, जल्दी से लिख। हो गया। अब आगे बढ़े। द नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से, चला रही, ये जोरदार ढंग से जब गर्म करेंगे, ये क्वेश्चन हमको लगता है 15 से 16 बार पूछा है, इसलिए बढ़िया सी क्वेश्चन को देख लो। एक बार और हम लाए थे, लेड नाइट्रेट को जब जोरदार ढंग से गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। यानी मुख्य गैस अगर कहेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कभी ऑप्शन में नहीं रहेगा तुम्हारा, इसलिए बता आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उम्मीद करते हैं कि ये तुम नहीं भूलेगा, लेकिन इस तरह से बनेगा, इसे नहीं। हम एक दिन एगो सीरीज लेके आएंगे कि क्या गर्म करेंगे तो कौन गैस बनेगा, हम तेरा एगो जुगाड़ बताएंगे। अच्छा, ये जुगाड़ क्या होगा तेरा बताएं, अगर पनीर खाओगे तो सर गैस छोड़ोगे तो पनीर जैसा ना बदबू देगा, और चिकन खाओगे तो चिकन जैसा बदबू देगा, ओकरे से काम हो जाएगा। चला, लेकिन कैसे होगा वो बताएंगे हम आपको आगे। द नेक्स्ट वन, ये को क्वेश्चन अगर नहीं छूटेगा। ई लिख लिया होगा, तुम लिख लिया, अरे लिख लिया, अरे लिख लिया रे। अगला कहता श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है, चला रे, ब्रोंकाइटिस जानता है। श्लेष्मा झिल्ली में जो सूजन होता है, ब्रोंकाइटिस कहते हैं, फेफड़ा में सूजन हो जाता है जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होती है। तो कहता है श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को क्या कहता है, ब्रोंकाइटिस, श्वास संबंधी बीमारी है, यह फेफड़ा में होता है, इसी को हम श्लेष्मा झिल्ली में जब सूजन होता है चला तो उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ये कहते हैं अगर हमको श्लेष्मा झिल्ली में अगर सूजन होगा तो ब्रोंकाइटिस होगा, यह श्वास संबंधी बीमारी या फेफड़ा में होता है। हेपेटाइटिस के बारे में सब जानता है। यह अगर हम हेपेटाइटिस की बात करें तो यह संक्रामक बीमारी नहीं है। यहां पर ये लाइन को हम काट देंगे, चला, यहां पर मामला गड़बड़ है, इस संक्रामक होता भी है और नहीं भी होता है, लेकिन इस पर हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे। हेपेटाइटिस की अगर हम बात करें, यह लीवर को संक्रमित करता है, यह संक्रमित होता है, संक्रामक बीमारी की बात हम नहीं करेंगे। यहां पर कहता है गैस्ट्राइटिस पेट में सूजन से संबंधित बीमारी है, आइराइटिस ये आंख में सूजन से संबंधित बीमारी है। जल्दी से लिख लो, राइट इट डाउन। हो गया। तो अब देखिए, चला, हेपेटाइटिस की अगर हम बात करें तो ये संक्रामक बीमारी है, लेकिन ये जब आपको सेकंड या थर्ड स्टेज में पहुंचेगा तब, ठीक है, तो ये अब हम ये नहीं कह सकते कि ये संक्रामक बीमारी नहीं है, लेकिन जब चला सेकंड या थर्ड स्टेज में ये पहुंच जाएगा तो हम कहेंगे ये संक्रामक बीमारी भी है। ठीक है, डायरेक्ट आप नहीं कह सकते कि किसी भी स्टेज में हो जाएगा, ये किसी भी स्टेज में यही सर आगे जाके आपका एड्स का रूप ले लेगा। तो कहते हैं, चला, द नेक्स्ट वन इज, इसको लिख लिया होगा, द नेक्स्ट श्लेष्मा झिल्ली सूजन को बताओ क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस। और यह किससे संबंधित बीमारी है, तो कहेंगे भैया फेफड़ा से संबंधित बीमारी है, फेफड़े से संबंधित रोग है। द नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है। संयुक्त मतलब कहां पर कार्बन एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे चला देखो, जैसे CO2 है, इस संयुक्त CO2 हो गया, या ले लो C2H5 ले लो, ये यहां कार्बन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो ये संयुक्त है। और अकेले अगर कार्बन है तो हम कहेंगे संयुक्त नहीं है, अकेले अगर कार्बन है तो कहेंगे संयुक्त नहीं है। अगर इस रूप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो कहेंगे भैया संयुक्त है।
अगर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो कहेंगे चला संयुक्त है। देखो ये संयुक्त रूप में है, ये अकेले है, संयुक्त नहीं है, इतने तो झोल है। अब पढ़ो तो चला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है? तो चला देखो, चौक, चौक का फॉर्मूला आता है CaCO3, तो देखो संयुक्त रूप में है क्योंकि किसी के साथ अगर होगा तो संयुक्त होगा। मार्बल, एक फॉर्मूला CaCO3 होता है, CaCO3 होता है, तो ये भी सर संयुक्त रूप में है। हीरा अकेले होता है, और डोलोमाइट तुम्हारे सामने है CaMgCO3 यहां भी देखो संयुक्त रूप में है। तो बता संयुक्त रूप में नहीं है, तो आंसर हो जाता C। ठीक है, हेलो हेलो हेलो। अरे दुष्ट चोट्टा सब की करता है रे तुम लोग। कोई लड़की अगर कमेंट्स करती है तो इधर से कुछ जो भी लिख रहा है वो ओकर क्लास हम लास्टे कर देंगे। आ कमेंट्सवा ब्लॉक तोहर हम कंप्लीट, हम अपने आईडी पे तुम कभी लाइव आ ही नहीं पाएगा। इसलिए कोई भी अगर लड़की क्लास कर रही है और वो कमेंट्स करती है तो उसको मेरे आईडी पे कंप्लीट स्वतंत्रता है कोई भी कमेंट्स लिखने की। अगर कोई बच्चा मेरे आईडी पे आके कुछ भी उल्टा लिखेगा तो मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा, और वो मेरे आईडी पे कभी लाइव आके नहीं देख पाएगा या वीडियोस भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि मैंने सर यूट्यूब का पेड खरीदा हुआ है और वहां आपका मामला हम गड़बड़ कर देंगे। कोई भी गलत आईडी से आप, कोई भी आईडी से आप कमेंट्स गंदा नहीं कर सकते, क्योंकि लड़कियां कहीं ना कहीं सर हमारे घर में भी है और आपके घर में भी है, इसलिए कोई भी ये गंदा काम नहीं करेगा। ये फर्स्ट एंड लास्ट है, गलत बात नहीं। आते हैं सर इधर, बताइए आंसर क्या होगा। हम जानते थे काम होने वाला है, हम देखते थे अन्य टीचरों पे भी होता था, इसलिए हमने इसका पेड मेंबरशिप लिया है, और मामला हम आपका गड़बड़ कर देंगे। इसलिए सर आप देख भी नहीं पाओगे, पढ़ भी नहीं पाओगे, तो आप सोच लो हमसे नहीं पढ़ पाओगे तो मामला तो ऐसे भी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए संभल के एकदम आराम से, हम जवाने हैं, चला मामला गड़बड़ा देंगे हम, चुपचाप पढ़। कहते हैं एकदम कॉन्सेप्ट, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं। निम्न में से किसके घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं? चला रे, आयरन क्वथनांके के बाद कॉपर Au, सोना, आयरन। आई चला सोडियम, एक चाकू से काट सकते हैं, चाकू से। अब सोचो कितना मुलायम होता है, चाकू से काट सकते हैं। इस सबको चाकू से काट सकते हैं क्या? तो एक खोलाएंगे तो तुरंत खोल जाएगा, ये जल्दी खोलेगा, तो इस सबका क्वथनांक उच्च होता है, इसलिए आंसर बता क्या होगा। दोनों निम्न होता है, आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। ऐसे तुमको पकड़ना होगा ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन देखेगा, अरे आप ही मास्टर वाला पढ़े हुए नहीं किया था, लेकिन चला इसीलिए हम अपने बुक में भी सब चीज का जिक्र किए हैं कि मामला कहां फंसेगा, और कहीं भी हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हम ये सब चीज क्लियर कर देते हैं कि मामला कहां कहां फंसेगा, वो हमारा बहुत बढ़िया से पता है। हो गया 16 नंबर। अगला चला, डैश को क्विक लाइम भी कहते हैं। अरे चला, इतना चूना पत्थर सब जान रहा, लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, लेकिन चला बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO। अब बुझा चूना, बिना बुझा चूना को हम अनबुझा चूना भी कहते हैं, अनबुझा चूना, इसी को कहते हैं हम चला अनबुझा चूना। अब देखो, या इसी को हम कहते हैं क्विक लाइम। अब ध्यान देना, कहते हैं इसको याद कैसे रखोगे तुम? याद ऐसे रखोगे, ये दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता होगा, हम जानते हैं। चला थोड़ा दर्द कहां कहां होता है, उस सब दर्द के इलाज है। जैसे तुम बुझा चूना है, तो बुझा चूना में देखो तुम दो पार्ट में कर लो, एक CaOH2, एक है बिना बुझा चूना CaOOO। अब तुम कहेगा मास्टर रे तो जुगाड़ हम बुझे नहीं, तो देखो एक होता है बुझा चूना, कौन चूना चला, एक होता है बुझा, बुझा रे आ चूना रे, आ एक होता है चला बिना बुझा चूना। हम कैसे याद रखते हैं? चला एक जुगाड़ है, बिना बुझा चूना। तो बुझा चूना हुआ Ca, दुई पार्ट है एकरा में, तो एगो Ca आ एगो OH2। देखो एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। बिना बुझा चूना में CaO, देखो सेटिंग हम कर दिए। जैसे इसमें तीन गो टर्म है, तो बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, इसको हम दुए को टर्म मान के चलते हैं, बुझा चूना। जैसे हमारे दिमाग में आता है बिना बुझा चूना, कहते हैं CaO, बुझा चूना तो CaOH। सेटिंग करना होगा, बिना
बुझा चुना। देखो CAO में 3 गो टर्म है, बिना बुझा चुना या अनबुझा चुना में 3 गो टर्म है। इस हिसाब से तुम सेटिंग कर लो तो हर काम हो जाएगा। तब जब ये सेटिंग हो गया तो एक उल्टा ही CaOH2 होवे करेगा, तो हर काम हो जाएगा। राइट इट डाउन मैन। हो गया, हो गया, हो गया। अरे हुआ रे, की हुआ रे। चला अब देखो, डैश को क्विक लाइम भी कहते हैं, तो चला क्विक लाइम, क्विक लाइम, क्विक लाइम, बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा आंसर। चूना पत्थर कहता कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता, और बुझा चूना कहता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता। राइट इट डाउन, लिख लिया। ये जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो बिना बुझा चूना, और इसमें वाटर डालेंगे तो बुझा चूना, और इसमें और सर कार्बोनेटेड करेंगे और कार्बन की मात्रा बना देंगे चूना पत्थर। जल्दी से सर्किल बना ले, चला जल्दी से सर्किल बना ले। तुम लोगों को पता नहीं क्या चीज का हड़बड़ी रहता है। चला एकदम आराम से पढ़ना अगर लगता है कि देखे हो गया मगर हम सब कर लेता, इतना आसान नहीं है। चला तो समझना होगा, संभलना होगा, सीखना होगा, और ये तब होगा जब तेरे अंदर पेशेंस है, क्योंकि पढ़ाई एक तपस्या है। हम चला जब पढ़ाते हैं ना तो एक एक चीज को सोचते हैं। ऐसा नहीं, हम तो ये मानते हैं कि जो थ्योरी पढ़ा है वो सबसे बड़ा बुड़बक मास्टर है। जे तोरा जितना ज्यादा पढ़ा रहा है वो ओकरा से बड़का बुड़बक कुछ कोई नहीं है। हम तो चला फिजिक्स हम बताते हैं, 5-1.5 पेज का थ्योरी है, 2 लाइन के जुगाड़ होगा, क्वेश्चन हिल जाता है, देखवे लगता है। कंडीशन अप्लाई कि तुमको अच्छे से ये सारी चीजों को समझना होगा, क्लियर करना होगा। हो गया। अगला चला देखो, अगला अनबुझा चूना, अनबुझा चूना यानी बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड। यू विल गेट द आंसर। हो गया। 18 में चलें। द नेक्स्ट कहता है बिना भंजन, भंजन फंजन तोरा नहीं बुझाता। ब्रेकिंग, ब्रेकिंग मतलब तो तू जानती होगी, टूटना। ब्रेकिंग मतलब कथी चला, टूटना। कहता है बिना भंजन के पदार्थ को की विकृत होने की योग्यता, मतलब बिना टूटे पदार्थ के विकृत, विकृत मतलब चला रूप बदलना, रूप बदलना। बिना भंजन ब्रेकिंग के पदार्थ के विकृत होने की योग्यता क्या कहलाती है? तो चला कहेंगे बिना भंजन के पदार्थ के विकृत होने की योग्यता क्या कहलाती है? बिना टूटे पदार्थ के रूप बदलने की योग्यता क्या कहलाती है? एक है लचीलापन। लचीलापन क्या है? चला है लचक फचक। और बाद है सरकन, कोई वस्तु सरक रहा है, स्लाइडिंग। उसके बाद है सुघट्यपन। सुघट्यपन चला होता है प्लास्टिसिटी। जे लोग हिंदी में जानना चाहते हैं प्लास्टिसिटी, सॉरी इंग्लिश में ये होता है एलास्टिसिटी। एलास्टिसिटी, ठीक है। चला तो कहते हैं इसको प्रत्यास्थ एलास्टिसिटी, इसको सुघट्यपन प्लास्टिसिटी। अब कहता है बिना भंजन, बिना टूटे पदार्थ के विकृत होने की योग्यता क्या कहलाती है? तो चला लचीलापन तो लचक हो गया, सरकन तो सरक गया हो गया। अब सर ये दोनों में रूप में परिवर्तन होता है, लेकिन ये दोनों के स्टेटमेंट में चेंजिंग होगा। अगर तुमको कहे बिना, ध्यान देना, बिना, बिना ऐसे नहीं होगा। चला देखो यहां की कह रहा है, वहां तुमको क्वेश्चन में तनिए को लाइन बदलेगा। बिना भंजन के पदार्थ के विकृत होने की योग्यता, देखो अगर कहेगा तुमको बिना भंजन के, बिना भंजन के, पहला पॉइंट बिना भंजन के पदार्थ के विकृत होने की, विकृत होने की योग्यता, योग्यता तो हम कहेंगे सुघट्यपन यानी प्लास्टिसिटी, सुघट्यपन यानी प्लास्टिसिटी। और अगर दूसरा हम कहेंगे चला बिना, बिना, ध्यान देना वर्ड का डिफरेंस होगा। भंजन यानी टूटने, बिना भंजन के पदार्थ, पदार्थ के विकृत होने, विकृत, 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 विकृत होने तथा पुनः अपने रूप को धारण करने, पुनः अपने रूप को धारण करने, धारण करने को कहते।
तो कहेंगे चला प्रत्यास्थता, कहेंगे चला क्या, प्रत्यास्थता। राइट इट डाउन, जल्दी से लिख। अगर कहेगा बिना भंजन बिना टूटे पदार्थ के विकृत होने की योग्यता सुघट्यपन प्लास्टिसिटी, और अगर कहेगा बिना टूटे पदार्थ के विकृत होने तथा पुनः अपने रूप में को धारण करने को क्या कहते हैं, प्रत्यास्था इलास्टिसिटी। पुनः अपने रूप के धारण करने की बात करेगा इलास्टिसिटी, खाली कहेगा विकृत होने का बिना टूटे तो कहेंगे सुघट्यपन प्लास्टिसिटी। राइट इट डाउन, जल्दी से लिख, जल्दी से लिख। दोनों में देखो कितना अंतर है, जल्दी से लिख। और चला, बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं फाउंडेशन के लिए, तो अगर आप लोग सर आज कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि मैं कौन सा टाइमिंग रखूं और कितना फी रखूं। जो मिनिमम आप लोग डिसाइड कर दीजिएगा वही रख देंगे, और किस ऐप पे चलेगा वो मैं बता दूंगा। और ऐसा ऐप पे चलाएंगे सर कि हम कहीं से भी बच्चे को इंटरप्शन नहीं हो, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो आप लोग सर जो आदेश दीजिएगा, एक टाइम और एक फी आप लोग बता दीजिए, तो मैं कल तक शाम तक कोशिश करूंगा कि बैच में अनाउंस कर पाऊं। तो आप सर एक फी और एक टाइमिंग जरूर बताइएगा सर, अगर आपको लगे तो। अगर आपको लगे कि हमको सर इतना मिनिमम फी में पढ़ा दीजिए तो मेरा काम चल जाएगा, तो मैं सर उतना में ही पढ़ा दूंगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। चला, लेकिन मेरे को भी जीने के लिए चला कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, इतना बड़ा सेटअप है, और क्वालिटी बढ़ाने के लिए चला कुछ ना कुछ और खर्च करना होगा हमको। 5 से 6 स्टाफ की जरूरत है, तब मैं क्वालिटी को इससे 10 गुना और बढ़ाऊंगा। क्योंकि मैं जो फाउंडेशन पढ़ाऊंगा कंप्लीट एनिमेटेड क्लासेस होंगे, एनिमेटेड क्लास होगा फिजिक्स का भी, सारे सब्जेक्ट का, ताकि तुमको बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज मिल पाए और जिंदगी में तुमको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। फिलहाल मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का बैच दूंगा, आप लोग सर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो न्यूनतम फी आप डिसाइड कर दें, आपको वाजिब लगे, उस पर मैं पढ़ा दूंगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। हो गया। अगर वापस आने की बात, अपने रूप को धारण करने की बात कहते प्रत्यास्था, अपने रूप को धारण नहीं खाली विकृत होने की बात करें सुघट्यपन प्लास्टिसिटी। अब देखो चला यहां क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिना भंजन के पदार्थ के विकृत होने की योग्यता कहलाती है, क्या कहलाती है। चला तो कह रहा है वापस आने की बात नहीं कर रहा, तो सुघट्यपन प्लास्टिसिटी हो जाएगा आंसर, प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी हो जाएगा। और इलास्टिसिटी कब होता, जब कहता बिना भंजन विकृत होता है और वापस आ जाता है। ये देखो ये प्लास्टिक है, इसको खींचोगे ये नमर जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा, ये रबर है, चला इसको खींचोगे वापस आ जाएगा। तो इलास्टिक है, ये इलास्टिक का एग्जाम्पल है, जैसे रबर, और ये प्लास्टिक है चला, क्योंकि ये सर एक बार टूट गया या खिंचा गया तो फिर अपने रूप में वापस नहीं आएगा। तो बता आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट। अगला क्या है, क्लोरीन गैस का उपयोग। चला रे, क्लोरीन बोले तो CaOCl2, CaOCl2, इसको हम क्लोरीन कहते हैं, और इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। चला, ब्लीच समझते हो, अभी नहीं समझते, दूल्हा बनोगे तो समझ जाओगे। ब्लीचिंग करवाता है लोग, और ब्लीचिंग पाउडर से करवाता है। ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या है, चला ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का काम है साफ करना। तो कहता है क्लोरीन गैस, देखो ये क्लोरीन है, का उपयोग किसके निर्माण में करते हैं, तो कहेंगे भैया ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में करते हैं। राइट इट डाउन, जल्दी से लिख लीजिए सर, लिख लिए। बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला या बेकिंग पाउडर NaHCO3 होता है, तुमको भी पता होगा, लेकिन इसके फॉर्मूला में Na2CO3 वगैरह वगैरह में तुम खूब डाउट खाता होगा। राइट इट डाउन। धवन सोडा की अगर हम बात करें, धवन सोडा की अगर हम बात करें चला, तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, और एक होता है चला एक और सोडा जो तुम जानता होगा, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। लेकिन एकरा में झोल क्या है चला, इसका फॉर्मूला होता है NaOH, कास्टिक सोडा इसका फॉर्मूला होता है चला NaOH। अब मामला ये है कि ये जो बेकिंग सोडा, बेकिंग में बाय लगा है, बाय बोले तो H, जब ये बे मतलब H, बेकिंग H, बेकिंग H, NaHCO3, और अगर धुलाई का सोडा कहेगा तो Na2CO3, और कास्टिक सोडा कहेगा तो NaOH हो जाएगा। राइट इट डाउन। ये बेकिंग पाउडर भी सेम हो गया तुम्हारा, लिख लिए। खूब पूछता चला, ये फॉर्मूला को एक बार लिस्ट बना के अपने पास रखो चला, जिरोक्स करके, और टेंशन नहीं लेना, फॉर्मूला का भी लिस्ट चला, वो सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है, कल तक मैं आपको फॉर्मूला का भी एक लिस्ट दूंगा। चला हमसे जो साइंस में बनेगा ना उससे ज्यादा करके देंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना, तो हर बहुत काम हम आसान कर देंगे। और जो मेरा बैच सर मैंने फ्री अनाउंस किया हुआ है वो कंप्लीट फ्री चलेगा,
अभी से एग्जाम तक जो ये बैच भी और न्यूमेरिकल भी पूरा करवाएंगे, कहीं कोई झोल उसमें नहीं है। ऐसा मत समझना कि सर उसका भी तो पैसा चला। बस एक लाइन का बात तू भी समझ सकता है कि एक मिनिमम फी तुम हमको भी दे देगा तो मैं 4 से 5 घंटा पढ़ाऊंगा, 2 घंटा ये पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटा मैं उस पर पढ़ाऊंगा, तो कहीं ना कहीं चला कुछ हमको भी मिलेगा, तब तो हमको भी लगेगा कि हम सारे स्टाफ को भी दे पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे। इसीलिए तुम ही को बोले, खाली गाली मत देना भाई, हाथ जोड़ के नमन करते हैं। नहीं पढ़ना का होगा नहीं पढ़ना, लेकिन गाली मत देना, ठीक ना। जो मिनिमम तू डिसाइड करेगा हम पढ़ा देंगे। अगला कहता है मानव, एक मानव शरीर में अनैच्छिक, अनैच्छिक जो हमारी इच्छा से नहीं चलते हैं, अनैच्छिक मांसपेशी चला रे, दिल जो है हमारी इच्छा से चलता है क्या? नहीं चलता, अनैच्छिक है। अब देखो पेशियां 3 प्रकार की होती है, ऐच्छिक पेशियां, ये पेशियां ये खूब पूछ रहा चला, ये पेशियां अस्थि से जुड़ा होता है, जैसे चला मेरा हाथ, ये हड्डी से जुड़ा हुआ है, अस्थि से जुड़ा हुआ है, ऐच्छिक है, ये हमारी इच्छा से चलेगा। और दिल जो है ये मेरी हड्डी से नहीं जुड़ा, अनैच्छिक है। तो कहता है ऐच्छिक जो हमारी हाथ हड्डी से जुड़ा हुआ है, ये पेशियां अस्थियों से जुड़ी होती है, इन्हें कंकाल पेशियां भी कहते हैं। उसके बाद अनैच्छिक, इन पेशियों की गति पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। अनैच्छिक मतलब मेरा बिना इच्छा के, जैसे दिल की धड़कन मेरी इच्छा से रुकेगा, मेरी इच्छा से बढ़ेगा क्या। उसके बाद है हृदय की पेशियां, यह हृदय की दीवारों में पाई जाने वाली अनैच्छिक पेशियां हैं। हृदय की दीवार में जो पेशी पाया जाता है हृदय पेशी, इसका कोई खास काम नहीं है, कभी नहीं पूछेगा। ऐच्छिक, ऐच्छिक मतलब जो हमारी हड्डियों से जुड़ा होगा, ऐच्छिक जो हमारी हड्डियों से नहीं जुड़ा होगा, अनैच्छिक जैसे मेरा हृदय हमारी हड्डियों से नहीं जुड़ा है, अनैच्छिक, ठीक है, जो हमारी इच्छा से काम नहीं करता है। तो अब इसका आंसर बता दीजिए सर। आंसर हो जाएगा आपका क्या? दिल। जबान हमारी इच्छा से काम करता है, दिमाग हमारी इच्छा से काम करता है, लिम्ब भी हमारी इच्छा से कार्य करता है। तो आज की कक्षा सर बिना इंटरप्शन के चली, वैसे और ज्यादा हम व्यवस्था को तगड़ा बनाने जा रहे हैं ताकि तुमको दिक्कत ना हो, ठीक ना। जितना चला एक एक चीज, अगर ये एक माइक हम रखे हुए हैं तो एक माइक और लाके रखे हुए हैं, उसका 5 बैटरी लाके रखते हैं कि कहीं मेरे बच्चों को, प्यारे बच्चों को दिक्कत ना हो। और अगर एक कंप्यूटर है उसका एक और कंप्यूटर बैकअप में रखे हुए हैं। और कैमरा है तो कैमरा एक ही है मेरे पास, कैमरा 2 नहीं है मेरे पास। और जितना भी चीज तुम देख रहे हो, नेट का कनेक्शन 1 नहीं 3 लगवा दिए, एकदम तुमको दिक्कत नहीं हो, ठीक ना। एक कल लगने वाला है, 2 अभी लग चुका है, तो 3 कनेक्शन रखे, मतलब जितना मेरे से। अब खुदा का ऐसा कहर हो कि मैं ही ना रहूं तो फिर अलग बात है, नहीं तो चला हमको जितना जहां से हमको मैनेज करना पड़ रहा है, चाहे वो जो मैनेज करना पड़ रहा है मैं कर रहा हूं और तुम तक सेवा पहुंचा रहा हूं। कभी कभार लाइक बटन भी दबा दिया करो। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। और आस एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, जिसमें सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है। इस चैनल का हमको भरोसा नहीं लग रहा है, सबका नजर एकरे पे है, कहीं हैक हो गया चला तब मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आस एजुकेशन जो चैनल है, जिसपे सबसे उसके नाम से 12 गो चैनल बना हुआ है, मामला बड़ा गड़बड़ और बनले जा रहा है। सब हमरो फोटो लगा दिया, वही लोगो लगा दिया। जिसपे सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है ना, उसको चला लाइक करके रखना। इतना तो तू कर ही सकता सब्सक्राइब करके, ताकि अगर ये चैनल मेरा गड़बड़ हो जाए तो मैं वहां से आपकी सेवा कर पाऊँ। लिंक अभी सर PDF लिंक जो है टेलीग्राम में मैं शेयर कर रहा हूँ, वहां से जाके आप सर सब्सक्राइब करोगे तो मेरा ओरिजिनल चैनल मिलेगा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, टाटा।